जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्रूड ऑयल का वीकली चार्ट एनालिसिस। और आज का ये वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इतना डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि आपको देखकर मजा आ जाएगा। जो लोग बीच में से ये वीडियो स्किप कर देंगे उनको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो आखिर तक देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आपके भाई के साथ में लाइव स्ट्रीम पे जुड़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्रूड ऑयल एनालिसिस वीडियो। आप अगर क्रूड ऑयल के वीकली चार्ट पर देखोगे तो वीकली चार्ट पे हमें इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें दिखने को मिल रही है। अगर आपका ट्रेड गलत हो जाता है तो आपको लिख के देता हूँ, मार्केट में आपका बहुत बड़ा लॉस इस बारी होने वाला है। क्यों होने वाला है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट में क्या चला था, यहाँ से एक रेंज से 9600 700 एक रेंज से मार्केट में आया, एक शार्प सेलिंग आया। ठीक है, शार्प सेलिंग आने के बाद मार्केट क्या किया, डाउन साइड में गया। डाउन साइड में थोड़ा सा इस रेंज का रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट क्या किया, फिर से अप साइड में गया। अप साइड में कहाँ पे गया मार्केट, कहीं ना कहीं हमें जाता हुआ नजर आया था 9500 ये रेंज पे गया। मतलब ये यहाँ पे जो लोग एकदम अग्रेसिवली सेल कर दिए थे उन्होंने क्या किया, फिर से मार्केट को डाउन साइड में पुश किया। अब डाउन साइड में पुश करने के बाद मार्केट का एक ट्रेंड जो था वो कहीं ना कहीं हमें डाउन ट्रेंड में मार्केट जाता हुआ नजर आ रहा था। बट जैसे मार्केट आप यहाँ पे नोटिस करते तो जैसे मार्केट हमें 5500 के रेंज पे आता हुआ दिखा, तो यही रेंज से मार्केट क्यों रिवर्स हुआ, क्यों रिवर्स हुआ, यहाँ पे ऐसा था क्या कि यहाँ पे एकदम से बायर्स लोग अग्रेसिव हो गए और मार्केट को फिर से अपसाइड में पुश करने लगे। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमें क्या देखने को मिला था, यहाँ पे इस रेंज पे हमें कहीं ना कहीं फिबोनाची का 0.5 लेवल देखने को मिला था। मतलब आप अगर हाई से लो लगाओगे तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे फिबोनाची का क्या दिखने को मिल रहा है, गोल्डन रेशियो एरिया में देखने को मिल रहा है। इस गोल्डन रेशियो एरिया पे जैसे ही मार्केट आया आप देखोगे मार्केट में क्या हुआ था, बायर्स लोग अग्रेसिव हो गए थे। यही रेंज से मार्केट में क्या हुआ था, हमें बाइंग चलता हुआ नजर आया था। मतलब कहीं ना कहीं जैसे ही मार्केट 0.5 को टच करा आप देखोगे बायर्स लोग अग्रेसिव हुए। बायर्स ने क्या किया, मार्केट को अपसाइड में पुश किया। अपसाइड में पुश करने के बाद मार्केट क्या हुआ, फिर से डाउन साइड में आया, थोड़ा करेक्ट किया और फिर से अपसाइड में जाने के लिए ट्राई किया। अब जाने के लिए अपसाइड में तो मार्केट ने ट्राई किया था। ट्राई करने के बाद मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट कर देगा और फिर से अपसाइड में निकल जाएगा, बट वैसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। मार्केट क्या हुआ, फिर से हमें 8000 की रेंज से क्या होता हुआ नजर आया, कहीं ना कहीं फिर से सेलिंग लाता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे ऐसा क्या था, मैंने उसके बाद में देखा हमारे चार्ट में कि ऐसा यहाँ पे था क्या कि मार्केट में यहाँ से अचानक सेलिंग आया। तो यहाँ पे भी एक सीन ऐसा था मार्केट में जो कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके रखा था। आप यहाँ पे अगर फिबोनाची लगाओगे तो फिबोनाची लगाने के बाद आपको सेम रेंज यहाँ पे भी मिल रहा है, एक 0.5 लेवल फिबोनाची का। जो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक ट्रेड आपका अगर इस बारी गलत बैठता है तो आपको मार्केट में बहुत तगड़ा लॉस हो सकता है। उसका रीजन यही होने वाला है। तो मार्केट में क्या है, ए भी एक 0.5 लेवल है जहां से मार्केट में सेलिंग है। मतलब ए भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट रेंज है। तो 8000 मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रेंज है फिबोनाची का। उसके बाद आप देखोगे मार्केट में एक शूटिंग स्टार बना था और अच्छा खासा सेलिंग हमें डाउन साइड में चलता हुआ नजर आया। डाउन साइड में अगर मार्केट सेलिंग रहा है तो अब हमारा टारगेट क्या हो सकता है, डाउन साइड में हमारा टारगेट बन सकता है कहीं ना कहीं 5000 वाला है सपोर्ट जोन। अब मार्केट में यहाँ पे एक बन चुका है फ्लैग पैटर्न। अगर मार्केट इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है तो आपको लिख के देता हूँ मार्केट का डाउन साइड में टारगेट कौन सा होगा, ये रेंज जो कि होगा ये फिबोनाची का 0.5 लेवल। मतलब मार्केट अगर यहाँ पे डाउन साइड में आ रहा है और यहाँ से आपको रिजेक्शन लेता हुआ मिलता है तो उसके बाद में क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं ये सेलर हमें ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। अब इतना मैं आपको कॉन्फिडेंसली क्यों बोल रहा हूँ कि ये सेलर्स हमें ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं, उसका एक रीजन है। मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो क्या है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में मार्केट में क्या लिया, यहाँ से कहीं ना कहीं हमें एक रिकवरी करता हुआ डाउन साइड में नजर आया। मतलब यहाँ से एक मार्केट रिटेस्ट करने के लिए डाउन साइड में आया। डाउन साइड में आने के बाद आप देखोगे मार्केट को बाइंग प्रेशर कहाँ पे फेस हो रहा है, 0.5 लेवल पे, जो एक ऑब्वियस लेवल होता है। मार्केट एक क्रैश के बाद इस रेंज पे आता है और उसके बाद में मार्केट क्या करता है, उसके नेक्स्ट टारगेट के लिए चला जाता है। तो मार्केट का फर्स्ट टारगेट क्या रहने वाला है, अगर मार्केट इस फ्लैग पैटर्न को डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे रिजेक्शन हमें लेता हुआ मिलता है और यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडलस्टिक पैटर्न मान लिए कुछ प्राइस एक्शन बनता है, तो उसके बाद में हम लॉन्ग करना पसंद करेंगे। और हमारा टारगेट फर्स्ट क्या रह सकता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट है सेलर्स का 0.5 लेवल रह सकता है 8000। जैसे मार्केट 8000 के सेलर्स को ट्रैप करेगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हाई बन सकता है 10000 और 10000 के बाद मार्केट का न्यू हाई कहीं ना कहीं हमें 15000 बनता हुआ नजर आ सकता है। बट कब, अगर मार्केट इस 0.5 लेवल पे सस्टेन कर देता है तो, जो कि रेंज हमारे पास में रहने वाला है 5000। मतलब ये जो 5000 वाला रेंज है ये क्या है, एक बाइंग रेंज है। मार्केट अगर इसके नीचे भी जा रहा है
तो हमें तब तक एकदम से पोजीशन नहीं बनाना है सेलिंग साइड में जब तक मार्केट इस 5000 को कंप्लीटली ब्रेकआउट नहीं देता। इस रेंज का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलने के बाद हम हाँ शॉर्ट साइड में जा सकते हैं और हमारा डाउन साइड में टारगेट बन सकता है 3190। ये हमारा ट्रेंड बेस्ड एनालिसिस का टारगेट है। अगर मार्केट में अच्छा खासा डाउनफॉल है तो मार्केट 3190 वाला टारगेट हमें देता हुआ नजर आ सकता है, बट मेरे हिसाब से मार्केट यही से रिवर्स होने का ट्राई कर सकता है जो कि रेंज रहेगा 5000। मतलब मार्केट में फिलहाल हमें क्या है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मार्केट दिखाना चाह रहा है, बट एक जो प्रॉपर ट्रेंड होता है वो हमें कैप्चर करना है। वो हमें कहां से मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से वो हमें मिल सकता है यही रेंज से जो कि हमारा सपोर्ट जोन बनने वाला है 5500। इस रेंज से हमें कहीं ना कहीं फिर से एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मार्केट में बनती हुई नजर आ सकती है। और आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट अप साइड से एक ट्रेंड लाइन बना है, ठीक है। अप साइड से मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन बनाया। डाउन साइड से आप अगर देखोगे तो डाउन साइड से भी मार्केट हमें ट्रेंड लाइन बनाता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड लाइन के बाद आप यहाँ पे देखोगे मार्केट रिजेक्शन कहां से लिया, एक रेजिस्टेंस जोन से, जो एक रेजिस्टेंस जोन मार्केट के पास में था 7500। ये रेजिस्टेंस जोन मार्केट के पास में था। मतलब मार्केट यहाँ से क्या हुआ, फॉल लिया। फॉल लेने के बाद यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस के बाद सेलिंग लाया। सेलिंग लाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने एक डब्ल्यू बनाया। डब्ल्यू बनाने के बाद यहाँ पे क्या लिखा 0.5 पे रिटेस्ट किया। मतलब ये जो एक रेजिस्टेंस था वो मार्केट ने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया कि हाँ यहाँ पे सेलर्स लोग अग्रेसिव है। सेलर्स लोग अग्रेसिव हमें उसने यहाँ पे दिखाया। उसके बाद में यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी कंफर्म हो चुका है कि मार्केट फिर से ट्रेंड लाइन पे क्या लिया, बाइंग लिया। बाइंग लेने के बाद आप देखोगे यहाँ पे क्या है, एक फ्लैग पैटर्न है। अब हमें कैसे अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल सकती है, मार्केट इस फ्लैग पैटर्न का डाउन साइड में ब्रेकआउट देगा, उसका टारगेट रहने वाला है 5100 समथिंग। मार्केट में उसका टारगेट बन सकता है अगर मार्केट डाउन साइड में निकलता है तो, ठीक है। वो उसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है मार्केट में। अब हमें कंफर्मेशन कहाँ से मिल सकते हैं, तो वीकली चार्ट पे हमारा सबसे फर्स्ट कंफर्मेशन कहाँ पे बन सकता है, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। जो ट्रेंड लाइन हमारे पास में रहने वाला है डाउन साइड का, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर हमें अच्छा खासा मिलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट 5100 के पास में जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। उसके बाद में मार्केट क्या कर सकता है ना, ये रेंज जैसे कंप्लीट होगा तो यहाँ पे हमारा सेकंड सिनारियो क्या बन रहा है, सेकंड सिनारियो यहाँ पे हमारा बन रहा है, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन चुका है। हेड एंड शोल्डर कैसे बन चुका है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये मार्केट का कहीं ना कहीं फर्स्ट शोल्डर है, उसके बाद में हेड है और इसका वो सेकंड शोल्डर यहाँ पे बन जाएगा और मार्केट क्या कर लेगा, फिर से टारगेट सेम देने वाला है 5100। मतलब यहाँ पे सेलिंग के सिनारियो हमारे पास में 2-3 बन रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट रिवर्स होने की चांस कहाँ से, 5100। इस रेंज पे अगर हमें कुछ अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनता हुआ मिलता है तो यहाँ पे बहुत हाई चांस हो सकते हैं मार्केट यहाँ से सीधा सीधा अपसाइड का मोमेंटम ले ले और हमें इन सेलर्स को कहीं ना कहीं ट्रैप करता हुआ नजर आए। और यहाँ पे हमारे मल्टीपल कंफर्मेशन कैसे बनने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा बाइंग तो हम यही से लेने वाले हैं अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या रहना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट यहाँ से बाइंग लेता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट यही रहना चाहिए 7000। जैसे मार्केट 7000 को ब्रेक कर देगा उसके बाद में हमारा सेकंड टारगेट बनने वाला है 7500। ये हमारा सेकंड टारगेट बनने वाला है। क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है और यही से हमें अच्छा खासा सेलिंग मार्केट में चलता हुआ नजर आया। तो जैसे मार्केट 7500 को अपसाइड में ब्रेकआउट देगा उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट मार्केट में बनने वाला है मार्केट का हाई 10000। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट कर देगा। अब इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद क्यों हम इतना बड़ा टारगेट रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल कंफर्मेशन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, रेजिस्टेंस जोन भी मार्केट ब्रेकआउट कर देगा। जो एक पैटर्न बना था मार्केट में, जो सेलर्स को बुलाया था हेड एंड शोल्डर, उसको भी मार्केट ब्रेकआउट कर देगा। मतलब सेलर्स को हर तरफ से मार्केट ट्रैप करने वाला है और जैसे मार्केट 7500 का लेवल अपसाइड में क्रॉस कर देगा उसके बाद में मार्केट में हमारा कहीं ना कहीं अपसाइड में लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है। 10000 हमारा फर्स्ट टारगेट बन सकता है और 10000 के बाद में मार्केट ट्राई कर सकता है उसका न्यू हाई मारने का और वो बन सकता है 15000 का मार्केट का न्यू हाई। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में कौन सा रेंज बन चुका है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज मार्केट में बन चुका है 5100। इस रेंज पे मार्केट क्या कर रहा है वीकली चार्ट पे हमें वो क्लियर कट देखने को होना। हाँ फिलहाल तो मार्केट में क्या चल रहा है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड क्यों चल रहा है, क्योंकि मार्केट एक 0.5 से रेजिस्टेंस ले चुका है। रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन का वहां पे सपोर्ट भी ले लिया है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा एक फ्लैग पैटर्न भी बनाता हुआ हमें नजर आ रहा है। फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने एक प्राइस एक्शन भी बनाया है जो बेरिश इंगल्फिंग है। उसके बाद मार्केट यहाँ से सेलिंग ला सकता है। सेलिंग का टारगेट मैंने आपको बता दिया, टारगेट क्या हो सकता है, हमारा टारगेट कहने का 5100-200 वाला डाउन साइड में टारगेट बन सकता है अगर इस फ्लैग पैटर्न का डाउन साइड में मार्केट का ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे मल्टीपल रीजन है मार्केट में सेलिंग जाने के लिए। तो सेलिंग हमें बाइंग कब चलती हुई नजर आ सकती है, जब मार्केट इस रेंज पे हमें अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ नजर आए। तो मंडे के दिन हमें कौन सी साइड में ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से हमें सेलिंग साइड में पहले फोकस करना चाहिए, ठीक है। क्यों करना चाहिए, उसका रीजन वही होने वाला है कि मार्केट में एक फ्लैग पैटर्न बन चुका है, उसके
प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट डाउन साइड में उसका ब्रेकआउट देगा, और अगर मंडे के दिन उसका ब्रेकआउट हो रहा है तो अच्छी खासी रैली हमें डाउन साइड में चलती हुई नजर आ सकती है। और आपको अगर सेलिंग साइड में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप बिल्कुल ट्रेड ले सकते हो सेलिंग साइड में। तो ये था वीकली चार्ट का। तो वीकली चार्ट पे मैंने आपको जो जो बताया वो रेंज आप अपने सिस्टम में पैक कर लीजिए, अपने ब्रेम में पैक कर लीजिए कि ये रेंज पे हमें ऐसे करना है। लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए सबसे बेस्ट टाइम रहने वाला है यही रेंज, जो कि हमारे पास में रहने वाला है फिबोनाची का 0.5 लेवल 5500 या 5400। एक गोल्डन रेशियो एरिया है। जैसे मार्केट यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडलस्टिक या कुछ बुलिश इंगल्फिंग बनाता हुआ नजर आए तो आप यहाँ से डेफिनेटली एक रिस्क लेकर ट्रेड लेके जा सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट अपसाइड में बन सकता है कहीं ना कहीं 7500 और सेकंड टारगेट आपका अपसाइड में बन सकता है 10,000। ये दो टारगेट आपके मार्केट में बन सकते हैं। आप लॉन्ग पोजीशन ज्यादा टाइम तक यहाँ से होल्ड कर सकते हो अगर मार्केट इस रेंज पे सस्टेन करता हुआ आपको नजर आता है तो। उसके बाद मार्केट क्लियर कट हमें सेलर्स को ट्रैप करता हुआ नजर आ सकता है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम, वहां पे हमारे सिनारियो थोड़े क्लीन होने वाले। तो आप अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो जैसे कि मैंने मार्केट में आपको क्या बताया, मार्केट में एक फ्लैग पैटर्न बन चुका है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, एक मार्केट में फ्लैग पैटर्न बन चुका है, मार्केट एक चैनल में चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट में रैली चल चुका है, रैली के बाद यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, हमें कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से क्या हुआ है, मार्केट फिर से इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेकर फिर से डाउन साइड में जा रहा है। मतलब मार्केट का कहीं ना कहीं फिर से टारगेट क्या हो सकता है डाउन साइड में, तो डाउन साइड में मार्केट का फिर से ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मतलब 6250 समथिंग कुछ टारगेट यहाँ से निकल के आ सकता है अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड में चला जाता है, ठीक है। तो हमें अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब देखने को मिल सकती है मार्केट में। मार्केट में हमारे लिए सबसे अपॉर्चुनिटी बेस्ड कब देखने को मिल सकती है, जब मार्केट इस निकलाइन को डाउन साइड में ब्रेक करेगा, जो कि होगा 6400। इस रेंज को मार्केट अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद में हम सेलिंग साइड में जा सकते हैं और हमारा टारगेट कहीं ना कहीं रह सकता है 6000, यह हमारा टारगेट रह सकता है। बट कब, अगर मार्केट 6400 को डाउन साइड में ब्रेकआउट कर दे। इस रेंज को जैसे मार्केट ब्रेकआउट करता है हम डाउन साइड में प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको बता के आपको लिख के देता हूँ कि मार्केट यहाँ से अगर इस रेंज को ब्रेकआउट दे रहा है तो हो सकता है मार्केट उसके साथ साथ इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे। मतलब यहाँ पे हमारे लिए मल्टीपल रीजन होने वाले, यहाँ पे हमारे सपोर्ट का भी ब्रेकआउट आने वाला है, हमारे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आने वाला है, और हमारा जो टारगेट है वो भी मार्केट हमें देता हुआ नजर आ सकता है, जो कि होगा 6000। ये हमारा मार्केट में टारगेट मार्केट देता हुआ नजर आ सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी आप अगर देखोगे ध्यान से तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे बायर्स वीक दिखाई दे रहे। वीक क्यों दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने बाइंग लाने का ट्राई किया था, ठीक है। इस दिन मार्केट ने किया था बाइंग लाने का ट्राई किया था, बट बाइंग लाने के बाद आप देखोगे इस रेंज का मार्केट ने क्या किया था, ब्रेकआउट दिया था। जो एक रेंज था मार्केट में रेजिस्टेंस रेंज था, उसका क्या किया था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर पाया बिल्कुल भी नहीं। सेलर्स क्या किया, उसको डाउन साइड में लाया और फिर से अप साइड में लेके गए। यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद क्या हुआ, जैसे मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लिया उसके बाद आप देखोगे शार्प सेलिंग डाउन साइड में आया। मतलब मार्केट क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस से रेजिस्ट होकर हमें कहीं ना कहीं सेलिंग लाता हुआ नजर आ रहा है। अब मार्केट का डाउन साइड में जो टारगेट होता है 6000 वो निकल के आ सकता है। तो मंडे के दिन हमें कहीं ना कहीं सेलिंग साइड में ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। हाँ, बाइंग में हमें कब जाना चाहिए वो एक सबसे बढ़िया सवाल रहने वाला है। तो बाइंग में मेरे हिसाब से हमें तभी जाना चाहिए जब मार्केट हमें इस रेंज के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आएगा। अब कौन सी रेंज होने वाली है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट यही रेंज हमारे लिए होने वाले, जो कि रहेगी हमारे पास में 6629। 6629 के अगर ऊपर मार्केट सस्टेन कर दे रहा है बाइंग रेंज में और यहाँ पे अच्छा खासा कैंडलस्टिक मार्केट ऊपर जाकर यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है तो उसके बाद में हम बाइंग साइड में इंटरेस्टेड बन जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट 7400 वाला रख देंगे। बट यहाँ से पॉसिबिलिटी कम है ऐसा होने की, बट अगर होता है तो मैंने आपको बता दिया हो, जब तक मार्केट इस रेंज को अपसाइड में ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक आपको बिल्कुल भी बाइंग साइड में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरी तरह सेलर्स लोग अग्रेसिव है। मार्केट क्या करेगा, यहाँ से आपको ट्रैप करने के लिए अपसाइड में जाता हुआ नजर आएगा। जैसे ही आप ऑर्डर पंच कर दोगे, मार्केट में सेलर्स अग्रेसिव है ही, वो उसको बस डाउन साइड में पुश कर देगा और डाउन साइड में जैसे पुश करेंगे तो मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल हमें बनता हुआ भी नजर आ सकता है। तो थोड़ा संभल कर ही हमें इन दिनों में ट्रेड करना चाहिए। सेलिंग साइड में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें ग्रैब करनी चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो हमें बस मार्केट को वॉच करना चाहिए। तो ये था डेली और वीकली टाइम फ्रेम का। वहां पे मैंने आपको बता दिया कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, कौन सी रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है और हमें कैसे कैसे ट्रेड प्लान करनी चाहिए। अब चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम मतलब 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। वहां पे मैं आपको इंट्राडे के लेवल्स और आपके ट्रेड प्लान बता देता हूँ, गैप और गैप डाउन में आपको कैसे करने हैं। और अगर आपको आपके भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी यारो तो प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनता है। आपका भाई आप देख ही पा रहे होगे कितना मेहनत आपके लिए कर रहा है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो आप लोग अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा है, तो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट दो मेजर रेंज है। कौन से, 6440 और 6280।
ये दो जो सपोर्ट जोन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दो जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपल रीजन रहने वाले, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अपवर्ड मूव लिया था। अपवर्ड मूव लेने के बाद यहाँ पे क्या आया था, सेलिंग आया था। यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न बनाया, ठीक है। डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आया। सेलिंग आने के बाद मार्केट क्या किया, जहाँ पे एक बाइंग रेंज था, मतलब 6440 एक सपोर्ट था मार्केट के पास में, वहीं से मार्केट डाउन साइड से रिजेक्शन लिया और कहीं ना कहीं हमें अपसाइड में क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है 6461, यही रेंज से। अब ये सपोर्ट जोन के साथ में आप अगर यहाँ से फिबोनाची यूज करोगे तो कहीं ना कहीं ये भी एक गोल्डन रेंज आ रहा है, ठीक है। एक गोल्डन रेंज आ रहा है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे बायर्स ट्रैप भी हो सकते हैं और बायर्स यहाँ से अग्रेसिव होकर अब मार्केट को अपसाइड में भी पुश कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ से हमें बाइंग साइड की ट्रेड कब मिल सकती है, एक अच्छी बाइंग साइड की ट्रेड हमें कब मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से हमें एक बाइंग साइड की तभी ट्रेड मिल सकती है जब मार्केट गैप अप होने के बाद हमें इस रेंज पे सस्टेन करता हुआ नजर आता है। मतलब कौन सी, जहां पे बायर्स प्रीवियस टाइम अग्रेसिव थे, जो कि रेंज हमारे पास में बनने वाला है 6500। ये रेंज के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर देता है गैप अप होने के बाद, तो हम डेफिनेटली अपसाइड में प्लान करने वाले हैं। और अपसाइड में हमारा टारगेट क्या बन सकता है, तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट प्रीवियस डे का हाई बन सकता है 6525 और सेकंड टारगेट हमारा बन सकता है 6575। मतलब जो एक हमारे पास में रेजिस्टेंस जोन है, हमारा सेकंड टारगेट बन सकता है। बट कब, अगर मार्केट हमें इस रेंज के ऊपर सस्टेन करता हुआ मिलता है गैप अप होने के बाद। बट अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन हो रहा है और गैप डाउन ही हमें इस रेंज के नीचे जाता हुआ मिलता है, तो आपको लिख के देता हूँ, इसके बाद आपको ट्रेड्स कहाँ पे देखना है। अगर यहाँ पे मार्केट अप साइड में जा रहा है और इस रेंज पे आपको रिजेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से सेलिंग साइड में जाने वाले और सेलिंग साइड में आपका फर्स्ट टारगेट डाउन साइड में 6300 रहने वाला है। और यहाँ पे आपको सब क्वांटिटी एग्जिट कर देनी। सब क्वांटिटी क्यों एग्जिट कर देने, क्योंकि मार्केट में जो एक रैली चला था प्रीवियस स्विंग मार्केट का, जो एक एकदम से लो, वहां से मार्केट को वो क्या निकल के आ रहे हैं, गोल्डन रेशियो एरिया निकल के आ रहे हैं 6300। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है ना, मार्केट यहाँ पे बाइंग दिखा के बायर्स को ट्रैप भी कर सकता है। एक तो बाइंग दिखाकर सीधा सीधा सेलर को ट्रैप करके अपसाइड में भी निकल सकता है। अगर मार्केट अपसाइड में निकलता है तो मार्केट का टारगेट रहने वाला है 6850। अगर मार्केट यहीं से अपसाइड में निकलता है तो, अगर नहीं और डाउन साइड में बायर्स को ट्रैक करके आता है, तो मैं आपको लिख के देता हूँ मार्केट यही से रिवर्स हो सकता है, जो कि एक पॉसिबिलिटी होने वाली है 6300। ये दो रेंज पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। एकदम से बिना कंफर्मेशन के तो आपको ट्रेड में नहीं घुसना है। जब तक आपको श्योर शॉट यहाँ पे कंफर्मेशन बाइंग और सेलिंग साइड का नहीं मिलता, तब तक आपको ट्रेड में नहीं जाना है। आपके मल्टीपल टाइम यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। एक तो मार्केट रेंज में चला जाएगा, नहीं तो सीधा सीधा अप डाउन करते करते आपके एसएल खाता रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ, जो रेंज आपको बताया मैंने 6000 की, इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता आपको मिलता है, तभी आपको बाइंग साइड में जाना है। अगर अदरवाइज अगर मार्केट फिर से डाउन साइड में आ रहा है, तो आपको बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी कब देखनी है, तो मेरे हिसाब से आपको बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी तभी देखनी है जब मार्केट फिर से इस रेंज पे अपने सपोर्ट जोन पे डाउन साइड पे आएगा। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखना है डाउन साइड से। अगर मार्केट आपको रिजेक्शन लेता हुआ मिलता है 5 मिनट, 50 मिनट, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आपका सेटअप बनता है, आपको कुछ यहाँ पे सिनेरियो पॉजिटिव लगता है, तभी आप बाइंग साइड में जाने वाले हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे ट्रेड लेने की जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट में यहाँ से एकदम से सेलिंग भी आ सकता है, एकदम से बाइंग भी आ सकता है। मार्केट का है फिबोनाची का 0.5 लेवल है, तो यहाँ पे बहुत दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि मार्केट अपसाइड में क्या बनने चुका है, एक डबल टॉप बना चुका है। तो मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये क्या बनने वाली है, डबल टॉप की एक निकलाइन बनने वाली है। मार्केट अगर इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे रिटेस्ट करता है, तो ये क्या बन जाएगा, एक डबल टॉप का रिटेस्ट बन जाएगा, मतलब एक एम पैटर्न का रिटेस्ट बन जाएगा। और मार्केट का टारगेट क्या रहने वाला है 6280, मतलब ये रेंज मार्केट का क्या बनने वाला है, टारगेट। अब यहाँ पे आपको सब क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है। जैसे मार्केट यहाँ पे आपको हल्का सा एक कंफर्मेशन देता हुआ मिलता है, तो आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ पे आपको एंट्री लेना है, इसके नीचे आपको एसएल लगाना है और सीधा सीधा आपका फर्स्ट टारगेट ये रखना है, सेकंड टारगेट आपका ये रखना है। अगर मार्केट 6440 को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है तो सेकंड ये रखना है। बस खाली आपको ट्रेल करते हुए जाना है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है हाई मोमेंटम हमें आता हुआ मार्केट में दिखाई दे सकता है। तो मंडे के दिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो डाउन साइड में बनने वाली है वो बनने वाले 6120, सेकंड रेंज बनने वाला है 6300, थर्ड रेंज जो बनने वाला है 6436, उसके बाद में 6600 ये रेंज आपका इंपॉर्टेंट बनने वाला है। और लास्ट रेंज जो बनने वाला है 6672, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बनने वाला है। और टारगेट मार्केट का जो रहने वाला है वो रहने वाला है 6841। ये सब रेंज आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। आने वाला वीक पूरी तरह से आपको यही रेंज पे खेलता हुआ नजर आ सकता है। और मेरे हिसाब से तो मार्केट थोड़ा बुलिशनेस शो हमें कर सकता है, तो थोड़ा संभल कर ही ट्रेड करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया जो एक मेजर टाइम फ्रेम होता है, वीकली टाइम फ्रेम, वहां पे मार्केट क्लियर कट एक 0.5 लेवल से क्या हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है। मतलब बायर्स वहां पे अग्रेसिव हमें क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। बस अब हमें ये कंफर्म नहीं है कि बायर्स लोग कहां से बाइंग लाकर एकदम अग्रेसिव हो जाते। हमें दोनों साइड में ज्यादा फोकस करना चाहिए, बट थोड़ा न्यूट्रल रहना ही हमारे लिए बेस्ट हो सकता है इन दिनों में। तो अगर आपको आपके भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।